2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 न्यूटन। दो सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो दोनों एक दूसरे को 40 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। इफ़ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर उन दोनों में, इस चार्ज में और इस चार्ज में हम -5 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर दें, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, तो नई फोर्स क्या होगी वो हमने बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। जो न्यू फोर्स है वो -10 न्यूटन, +20, +10 या -20 होगी। तो एक बात तो आप जहन में रखिए कि जब भी हमने फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड लिखनी है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप याद रखें। फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड हम कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो ये नेगेटिव का साइन वाले 2 ऑप्शंस ख़त्म। अब 2 ही ऑप्शंस हैं, या +10 न्यूटन फोर्स होगी या फिर +20 न्यूटन। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। तो पहला केस ये है कि ये चार्ज है 8 माइक्रोकूलम और उससे कुछ फासले पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम्स, और दरमियान में फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस d है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है F = K Q1 Q2/r²। चलें हम कह लेते हैं कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। तो जैसा कि गिवन है कि दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स 40 न्यूटन्स लग रही है, स्टेटमेंट में बता दिया। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये फोर्स है, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें, हम इसे कह लेते हैं दिस इज़ इक्वेशन 1। नई सिचुएशन ये है कि हमें ये बता दिया गया कि दोनों चार्जेस में -5 कूलम चार्ज ऐड किए। तो ये ज़रा सिचुएशन को देखिए क्या हुआ। ये था +8 माइक्रोकूलम, उसमें ऐड कर दिया -5 माइक्रोकूलम। ये था -3 माइक्रोकूलम, सॉरी ये भी प्लस था, दोनों प्लस हैं। इसमें ऐड कर दिया -5 माइक्रोकूलम्स। अब ये जो दो नए चार्ज हैं, नई अमाउंट चार्ज की बन जाएगी 8 - 5, ये बन जाएगा +3 माइक्रोकूलम, और ये 3 - 5 ये बनेगा -2 माइक्रोकूलम्स। दोनों चार्जेस के दरमियान फासला सेम है d के इक्वल। तो हम इस नई सिचुएशन में इस चार्ज को कह देते हैं Q1 प्राइम और इसको कह देते हैं ये है Q2 प्राइम। तो Q1 प्राइम और Q2 प्राइम दो चार्जेस के दरमियान जो नई फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को हम कह लेते हैं F प्राइम, दैट इज़ K Q1 प्राइम Q2 प्राइम/d²। ये न्यूटन के कूलम्स लॉ के मुताबिक हम फोर्स लिखते हैं। इसको हम कह देते हैं दिस इज़ इक्वेशन 2। तो हमने बताना है कि ये जो नई फोर्स F प्राइम है ये कितनी लग रही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो मैंने जनरल फार्मूलाज लिखे हैं फोर्स 1 और 2 के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, सो F प्राइम ओवर F इज़ इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड है K Q1 प्राइम Q2 प्राइम/d², और इसकी राइट हैंड साइड है K Q1 Q2/d²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर बनेगा F प्राइम ओवर F इज़ इक्वल टू, ये K से K कट जाएगा, d² से d² कटेगा, तो ये आएगा Q1 प्राइम Q2 प्राइम/Q1 Q2। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें। Q1 प्राइम की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, Q2 प्राइम की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, Q1 की वैल्यू पहले वाले केस में 3 माइक्रोकूलम है जो शुरू में चार्ज था, और दूसरा चार्ज 8 माइक्रोकूलम है। तो हम जानते हैं कि माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा।
एफ प्राइम ओवर एफ इज़ इक्वल टू 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 6। ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, दूसरे माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, बटे में 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। माइक्रो माइक्रो है तो 10⁻⁶, 10⁻⁶, तो ये 10⁻⁶ जो है ये आपस में कट जाएंगे, तो ये बनेगा 6/24। और यहाँ से एफ़ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, ये बटे में एफ़ है, इधर आके ज़रब होगा 6/24 इंटू एफ़। तो अब एफ़ की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बनेगा 6 1 6, 4 पे डिवाइड होगा 1/4 इंटू 40। एफ़ की वैल्यू गिवन थी शुरू में 40, तो ये 40 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10 न्यूटन्स। सो दो चार्जेस के दरमियान नए केस में जो फोर्स लग रही होगी दैट इज़ 10 न्यूटन्स। तो इस तरह से आपने दोनों फोर्सेस के कंपैरिजन से इस आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। और एक बड़ा आसान सा मेथड है, जब भी कहीं पे आपको बताया जाए कि पहले फ़्ला फोर्स थी या ये चार्ज था, बाद में चार्ज चेंज हो जाए, फोर्स चेंज हो जाए, तो मेथड सेम है इस तरह के एमसीक्यूज़ में, और आप इसे इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं।